सो दिवाली वेकेशंस चल रही है राइट। चाहे वो 20 दिन की हो, 10 दिन की हो या 5 दिन की हो, है तो वेकेशंस ही, है ना। और यहीं पे हमको मौका मिल जाता है हमारे बैकलॉग्स को कवर करने का। ऐस की दिवाली चली गई है और बच गई है सिर्फ वेकेशंस, तो हो सकता है कि इसमें आपके कोचिंग का भी कुछ हो, स्कूल का भी कुछ हो, और हमारे बैकलॉग्स तो हमारी पीठ पर ही हैं। तो बैकलॉग्स को कवर करना इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किसी को भी उठा ले तो उनके जो इनिशियल चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स उनके फर्दर चैप्टर्स के अंदर भी इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर इनिशियल चैप्टर्स छूट जाते हैं तो फर्दर चैप्टर्स भी बहुत मुश्किल से समझ आते हैं एंड इवन समझ में भी नहीं आते, अगर बात मैं केमिस्ट्री की करूँ तो। ठीक है, तो इसीलिए बैकलॉग्स को कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी ये जो दिवाली वेकेशन है, ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए इसको कंप्लीट करने के लिए। तो फटाफट सारी चीज़ों को साइड में रखो और सिर्फ ये वीडियो पूरा देख लो। बैकलॉग्स को कवर करने के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी, जिससे कि आपके 100% बैकलॉग्स कवर हो जाएंगे। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने पास्ट वर्क और प्रेजेंट वर्क को अलग अलग कर दो। यानी कि जो बैकलॉग्स हैं और जो अभी स्कूल में चल रहा है उसको अलग अलग कर दो, कोचिंग में चल रहा है उसको तो उसको भी अलग कर दो। और फिर जो बैकलॉग्स हैं उन्हें उठाओ, उनकी लिस्ट बनाओ, और जैसे जैसे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाते हैं उनके ऊपर टिक कर दो। जब तक बैकलॉग्स को प्रेजेंट वर्क से सेपरेट नहीं करोगे तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। ओके, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इस बॉक्स को या फिर इस टेबल को खाली रखा हुआ है बिकॉज कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है इसके अंदर आपको कितना भी टाइम आप अरेंज कर सकते हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, इवन 12 घंटे का टाइम। ओके, कितना भी टाइम, बिकॉज कि ये वेकेशन है, सारा का सारा टाइम आपके हाथ में होता है और इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो कम्प्लीटली आप ही देखते हो। तो इस टाइम पीरियड के अंदर एज की प्रेजेंट वर्क अभी तक चल ही रहा है और वो बैकअप में है आपके ब्रेन के अंदर, तो अगर उसको आप बाद में भी करोगे तो भी वो फटाफट हो जाएगा। पर जो बैकलॉग्स हैं वो बहुत टाइम पीरियड हो चुका है उनके इवन उस चैप्टर को खोले हुए भी। तो इसीलिए जितना भी मोस्ट ऑफ टाइम है सारा का सारा बैकलॉग्स को दे दो और सबसे पहले इनको कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस, बी क्विक बट डोंट हरी। हड़बड़ाहट में कोई भी गड़बड़ी मत करना। हो सकता है कि कोई बैकलॉग्स में चैप्टर छूट जाए या फिर कोई गलत चैप्टर लिख दो, इसीलिए प्लीज़ बैकलॉग की जो लिस्ट है उसको बार बार चेक करना कि सारे चैप्टर्स करेक्ट है या नहीं। फिर सारी चीज़ों को असाइड कर दो और सिर्फ उस लिस्ट को सामने रख दो और एक एक चैप्टर उठाओ। जो जो इजी और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं पहले उन्हें उठा लो और फिर हार्ड चैप्टर्स को रख लो। या फिर आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, बट अगर एक बार इजी कर लोगे तो वो लिस्ट थोड़ी छोटी हो जाएगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अब इसके बाद टाइम इज़ प्रीशियस, वेस्ट इज़ वाइजली। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि टाइम आपके पास है और ये जो टाइम है कम्प्लीटली आपके हैंड्स में, तो इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है वो आप ही डिसाइड करोगे। और एक गलत स्टेप या फिर कोई भी, जैसे कि चलो अब टाइम मिल गया, हाश अब मैं गेम खेल सकता हूँ, हाश अब मैं घूमने जा सकता हूँ, ये हाश वाला शब्द तो मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। हाश बाद में कर लेना, अभी जो है बैकलॉग्स को कंप्लीट करो। बाद में अगर दिन बच जाएंगे, 2-3 दिन मिल जाएंगे आपको, अगर सारा का सारा काम अभी कंप्लीट कर लोगे तो। नहीं तो बाद में जो रश होता है ना उसमें हालत ख़राब हो जाती है। और स्कूल हॉलीडेज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना है। जितनी भी चीज़ें आपकी बची हुई हैं या फिर क्लास के साथ नहीं चल पा रहे हो, उन सारी चीज़ों को इसके अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करना। एंड लास्ट चीज़ ये, कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। अगर आप लोग नॉर्मल डेज़ में 5 बजे, 4 बजे या 3 बजे उठ रहे हो या फिर रात की 3-2 बजे तक जग रहे हो तो भाई जगते रहो। टाइम टेबल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस हैबिट को वापस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो जो चीज़ चल रही थी उस चीज़ को चलने दो। 5 बजे उठ रहे हो तो 5 बजे उठो, 3 बजे तक जग रहे हो तो 3 बजे तक जगो। एंड कंसिस्टेंटली जितना भी बैकलॉग्स हैं उनको कवर कर लो। ओके, सो वीडियो यहाँ एंड हो जाता है। एंड किसी की कितनी भी एडवाइस या स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, वो अकेले आप ही हो जो उस वर्क को कंप्लीट कर पाओगे। एंड मैं तो साथ हुई। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या फिर किसी भी चैप्टर को समझना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। 15 मिनट्स मेरे लिए कम ही है, 15 मिनट्स इनफ होंगे किसी भी चैप्टर के लिए। सो बाय
और अगला वीडियो आएगा जो हमारा फिज़िक्स का अभी अभी चैप्टर ख़त्म हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आऊँ या फिर मैं केमिस्ट्री का कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँ। तो इसके लिए जो एडवाइस है वो आप लोग दोगे नीचे कमेंट बॉक्स में।